खरगोन टू खंबात की दंगों की रियल रिपोर्ट क्या है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाद यूपी कैसे पहुंचा लाउडस्पीकर अजान विवाद तक, शादी के जोड़े में कैसी दिखाई दी आलिया रणवीर के साथ। नमस्कार, मैं अमित सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नॉनस्टॉप। सबसे पहले देखते हैं इस घंटे की वीडियो ब्रेकिंग। लोग गली में भाग रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, माहौल काफी गर्म है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के खरगोन की, वही खरगोन जहां 10 अप्रैल को दंगा हुआ था। उपद्रवियों ने खूब बवाल किया था। यह हिंसा के दिन की सबसे नई तस्वीर है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों का हुजूम गलियों में दौड़कर हमला कर रहा है। भीड़ में शामिल उपद्रवी लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी वीडियो खरगोन में जामा मस्जिद के ठीक पीछे वार्ड नंबर 13 का है। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश हमलावर कैद हुए हैं। यह हिंसा उस दिन हुई थी जिस दिन रामनवमी के मौके पर इस इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई थी और तभी अचानक पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। अब मध्य प्रदेश के खरगोन से आई इस दूसरी और सबसे ताजा तस्वीर को देखिए। उपद्रवी अपने चेहरे को ढके हुए भाग रहे हैं, हाथों में तलवार और पत्थर है, सामने हमला करते हुए दौड़ रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर भी 10 तारीख को हिंसा वाले दिन की है। वीडियो में दंगाई हाथों में तलवार लहराते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो सामने किसी पर हमला करने के लिए भाग रहे हैं। भीड़ में शामिल दंगाई वहां मौजूद घरों पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों ने तो वहां खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, उस पर भी वार किया, तोड़फोड़ की और उसे बर्बाद कर दिया। हिंसा के ये सबूत सबसे पहले आपका चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचा रहा है। अब हिंसा का तीसरा और सबसे सनसनीखेज वीडियो आप देख रहे हैं। ये वीडियो भी खरगोन का है। इलाके को हिंसा में शामिल उपद्रवियों ने घेर रखा है, आगजनी कर रहे हैं, ऐसे विवादित बोल रहे हैं कि जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दंगाई इलाके में हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो में आग की जो लपटें आप देख रहे हैं वो एक मंदिर में लगाई आग की है। वीडियो बना रहा शख्स ये सब बातें कहता सुनाई दे रहा है। वो मंदिर जलाने की बात कर रहा है। हिंसा में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि दंगाइयों ने बम का भी इस्तेमाल किया। अब पुलिस इन सब सबूतों के बिना पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब देखना ये है कि ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये 3 शख्स उस हत्या के आरोपी हैं जिन्होंने संगम विहार में सरेरा एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। अब जरा इनके गुनाहों का वो वीडियो भी देखिए। ये सीसीटीवी वीडियो संगम विहार का है। सफेद कुर्ते में दिख रहा शख्स आरोपी राशिद है, जबकि सफेद शर्ट पैंट पहने शख्स हुकुम सिंह है। राशिद ने दुकान में ही हुकुम सिंह को घेर लिया। हुकुम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। हुकुम सिंह थोड़ी दूर भागे, लेकिन दूसरे आरोपियों ने भी उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से चाकू से वार करने लगे। इस बीच घायल हुकुम सिंह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। हत्यारे अब गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक इनका टारगेट हुकुम सिंह का भतीजा राहुल था, जिससे इनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा और चाचा हुकुम सिंह की हत्या कर दी गई। घूंसा, थप्पड़, बोतल से हमला, मारपीट का ये वीडियो पंजाब के जालंधर से सामने आया है। पहले थप्पड़ पर थप्पड़, फिर सिर पर बोतल दे मारी। मारपीट का ये वीडियो एक रेस्टोरेंट का है जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक गुट दूसरे गुट पर हावी दिखा। रेस्टोरेंट में दे दनादन क्यों शुरू हुआ इसे भी जान लीजिए। दरअसल कुछ युवक रेस्टोरेंट में शराब पीकर उलझ गए। इसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर क्या था, रेस्टोरेंट के मालिक की तरफ से दर्जन भर लोग 2 युवकों पर टूट पड़े और फिर कोई घूसे पे घूसा मार रहा है तो कोई थप्पड़ पर थप्पड़ चढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने तो युवक के सिर पर बोतल भी फोड़ दिया। ठीक से मजम्मत करने के बाद रेस्टोरेंट के मालिक और उसके साथियों ने दोनों युवकों को पीटकर और धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।
इस तस्वीर में कुछ कार सवार हैं, हाईवे पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार सवार हाईवे पर आतंक फैला रहे हैं, गुंडई दिखा रहे हैं। ये गुंडे बस वाले को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए ये वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन जिस तरह से हाईवे पर ये कार सवार गुंडई कर रहे हैं, उससे लगता है कि इनके मन में कानून का खौफ नहीं है। धमकी भरा ये खत सबूत है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को धमकाकर, डराकर और मौत का खौफ दिखाकर घाटी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस खत में कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर घाटी छोड़ने की धमकी दी गई है। लश्कर की लिखी चिट्ठी में कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़ने पर परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दी गई है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास लश्कर की नई धमकी वाली चिट्ठी की कॉपी मौजूद है। ये चिट्ठी वाली धमकी उसी अंदाज में दी गई है जैसे कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को मिली थी। उस वक्त हिजबुल ने चिट्ठी लिखकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से जाने के लिए कहा था। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ये चिट्ठी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। हो जाता है और आजकल जो फास्ट फॉरवर्ड की जो हमारी जनरेशन है, जिसका फोकस जो है। पीएम मोदी ने देश को आज पीएम संग्रहालय समर्पित किया। इस संग्रहालय में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक सभी पीएम के व्यक्तित्व और देश के विकास में योगदान को दिखाया गया है। पहले इस संग्रहालय को नेहरू मेमोरियल के नाम के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इसे नए सिरे से बनाया गया और इसमें पंडित नेहरू का चित्रण संस्थान निर्माता के तौर पर दिखाया गया है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को परमाणु पुरुष के तौर पर दिखाया गया है। 15,600 वर्ग मीटर में बने इस संग्रहालय में 43 गैलरी हैं और इसे टिकाऊ विकास की नीति के तहत बनाया गया है, यानी प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। शादी से पहले अमूमन दूल्हा और दुल्हन सजने धजने में मशरूफ रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ब्राइड को शादी के जोड़े में वर्जिश करते देखा है? इनसे मिलिए, यह है इंडिया की सबसे फिट दुल्हन। इस दुल्हन ने लहंगा जेवर पहनकर पुशअप लगाए, जिसे देखकर महिलाएं क्या पुरुष भी हैरान है। फिटनेस ट्रेनर रसेल ने इंस्टाग्राम पर इंडिया की सबसे फिट दुल्हन का ये वीडियो शेयर किया है। ये रूसी क्रूजर मोस्कवा है। समंदर में हमले कर ये अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। ये रूसी युद्धपोत मोस्कवा बेहद घातक है और पल भर में दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। ये एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है जिसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को के तहत रखा गया है। ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े का ये युद्धपोत अहम हिस्सा है। रूस का ये जंगी जहाज समुद्र में दुश्मन के सामने अपनी धमक कुछ इस अंदाज में साबित करता है। सलावा क्लास के इस मिसाइल क्रूजर को 1979 में लॉन्च किया गया था। इसमें 16 एंटी शिप मिसाइल और कई एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। ये फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा ले रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें मार्क्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी की गई हैं। दावा है कि इस तस्वीर में नजर आ रहा क्रूज ब्लैक सी में तैनात रूसी जंगी बेड़ा है। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चिको ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी गाइडेड मिसाइल क्रूजर मोस्कवा को भारी नुकसान हुआ है। ओडेसा के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी सेना की तरफ से दागी गई 2 मिसाइलों ने इस क्रूज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं रूस ने क्रूज को हुए नुकसान की बात को माना है। हालांकि ये नुकसान यूक्रेनी सेना के हमले से पहुंचा है, इस पर कुछ नहीं कहा। रूस ने कहा कि आग की वजह से क्रूज पर धमाका हुआ, साथ ही क्रूज पर तैनात सभी कर्मचारियों को बचा लिया गया है। रूसी सेना ने बीच समंदर में पनडुब्बी के जरिए घातक क्रूज मिसाइल अटैक किया। रूस के 2 लेटेस्ट डीजल पनडुब्बियों की इस हमले में मदद ली गई है। ये पनडुब्बियां पेट्रोवोलोस्क, कैम्चैट्स्की और वोल्कोहोव। जापान के समुद्र में रूस का ये मिसाइल अटैक दुश्मन को संदेश देने के लिए है।
समुंदर में एक नकली दुश्मन को टारगेट करते हुए ये क्रूज मिसाइल टेस्ट किया गया है। खास बात यह है कि पनडुब्बी ने यह अटैक पानी में आधा डूबे हुए किया। कैलिबर क्रूज मिसाइल से इस अचूक हमले ने दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दिया। रूस के पैसिफिक जंगी बेड़े के इस युद्ध अभ्यास में 15 जंगी जहाज, नेवल एविएशन के जहाज भी शामिल हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम। तस्वीरें हैं अर्जेंटीना के बुएनस आयरस की। बुएनस आयरस की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ा है महंगाई के खिलाफ। दरअसल सरकार ने ऐलान किया कि मार्च में महंगाई की दर 6.7% रही, जो कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। जैसे ही सरकार ने ऐलान किया, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग विरोध में उतर आए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर गरीब और बेरोजगार लोग हैं जो सरकारी मदद पर जी रहे हैं, मगर अब महंगाई की वजह से सरकारी मदद कम पड़ रही है। महंगाई को लेकर अर्जेंटीना के लोगों में इसलिए भी गुस्सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने महंगाई के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था, लेकिन नतीजे दावों से उलट आए। मार्च में महंगाई के नए आंकड़ों के बाद अर्जेंटीना दुनिया के उन देशों की लिस्ट में आ चुका है जहां महंगाई आसमान छू रही है। ये तस्वीरें हैं युद्ध की तबाही के बाद जिंदगी के वापसी की। ये तस्वीरें हैं बिखर चुके आशियाने को फिर से बसाने की। ये तस्वीरें हैं टूट चुके सपने को फिर से सजोने की। तस्वीरें हैं चेरनिहिव की। यूक्रेन के चेरनिहिव में युद्ध के दौरान पलायन कर चुके लोग अब लौटने लगे हैं। हालांकि युद्ध में सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन जिंदगी की आस अब भी विनाश की इन तस्वीरों में एक उम्मीद तलाश रही है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उम्मीदों का मीनार अब भी बुलंद है। आंखों के सामने सिर्फ मलबा पड़ा है, मगर बिखरे पड़े इस मलबे में एक नए मकान की परछाई इन नम आंखों में दिख रही है। तस्वीरें भले ही दिल तोड़ने वाली हैं, लेकिन जिनके घर टूटे अब वो इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर फिर घर बनाने की उम्मीदों से जुड़े हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से एक बड़ी आतंकी घटना टल गई। खूनी खेल के मंसूबे के साथ प्लांट की गई इस आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को पुलिस ने डोडा शहर के बाहरी इलाके में गठ रोड के किनारे एक संदिग्ध पॉलिथीन बैग देखा, जिसकी सूचना दिए जाने के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। जिस जगह ये आईडी रखी हुई थी वो काफी व्यस्त इलाका है। अगर ये धमाका होता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जंगल में आग ने तांडव मचा रखा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग की ये विनाशकारी तस्वीरें हैं उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको की, जहां पर आग ने आतंक मचा रखा है। गर्मी और तेज हवा की वजह से आग काफी तेजी से फैलती जा रही है और उसे बुझाने की सारी कोशिशें दम तोड़ रही हैं। कई दिनों से लगी आग ने अब वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि लपटें अब काफी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। हालात को देखते हुए वहां के प्रशासन ने इलाके को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया है। आसपास के कई रास्तों को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए यूपी के गोंडा से आई इन तस्वीरों को समझिए। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शिवनाथ और उनकी पत्नी जानकी देवी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि बात थाने तक पहुंच गई। दोनों को पुलिस ने थाने बुलाया, बिठाया और समझाया। शिवनाथ और जानकी देवी को पुलिस की बात समझ आ गई और समझौते के लिए तैयार हो गए। पुलिस ने मिठाई मंगवाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नाराजगी दूर करने को कहा। पहले जानकी देवी ने शिवनाथ को मिठाई खिलाई, लेकिन जानकी मिठाई खाने से एक बार को हिचक रही थी। हालांकि बाद में मिठाई खा ली और दोनों में सुलह हो गई। ये मामला 11 अप्रैल का है। हालांकि सामने इस वीडियो के वायरल होने के बाद आया। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गाला में लगातार 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
गाला से कोलंबो तक राजपक्षे सरकार के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल रखा है। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोग अब बिल्कुल सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। लोगों का आरोप है कि सरकार की भ्रष्ट नीतियों की वजह से आज श्रीलंका की ये हालत है। कुछ विपक्षी दल राजपक्षे के पद न छोड़ने पर महाभियोग लाने की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी दल सामगीजन बालवेग्या इसके समर्थन में नहीं है। श्रीलंका सरकार के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए उसे अगले 6 महीने में $3 अरब की जरूरत होगी। चारों ओर सिर्फ मलबा और मलबे में दबी गाड़ियां। तबाही की ये तस्वीरें हैं अमेरिका के सेंट्रल टेक्सास की। चारों ओर तबाही के निशान हैं, घर गाड़ियां सब मलबे में बदल गई हैं। सेंट्रल टेक्सास में बुधवार का दिन तूफान और उसके साथ तबाही लेकर आया। तूफान कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बेल काउंटी के जज डेविड ब्लैकबर्न के मुताबिक इस तूफान में हुई बर्बादी में 23 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इससे पहले मंगलवार को उत्तरी ऑस्टिन से 80 किलोमीटर दूर सलाडो में तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। वहीं तूफान से अलग अलग हादसों में बेल काउंटी, इयोवा समेत कई स्टेट्स में तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। वहीं कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि की भी खबरें आ रही हैं। और न्यूज नॉनस्टॉप पे अब देखिए बिना ब्रेक के 100 बड़ी खबरें। तमिलनाडु में तंजावुर के सरकारी दफ्तर से पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। नगर पंचायत की चेयरपर्सन के पति और डीएम के नेता ने फोटो को हटवाया। तेजस्वी सूर्या का बयान, ये केवल समय की बात है, तमिलनाडु बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनेगा। पीएम मोदी की तस्वीर हटाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा, मोदी जी 140 करोड़ों के प्रधानमंत्री हैं। मोदी विरोध में देश के लोकतंत्र का विरोध है। पीएम संग्रहालय के कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि देश के अनेक सुनहरे पल संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा, संग्रहालय हर सरकार का जीवंत प्रतिबिंब है। संग्रहालय भविष्य की नई ऊर्जा का केंद्र है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। पहली टिकट खरीदकर संग्रहालय में एंट्री ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं है। भागवत के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत बनाकर दिखाइए। पीओके को भारत से जोड़िए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय का मोहन भागवत से सवाल, कहा, क्या आप अपनी विचारधारा का अखंड भारत बनाना चाहते हैं? आरएसएस पर बरसे अशोक गहलोत, बोले सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, लोग अभी नहीं समझे तो भुगतना होगा। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले अखंड भारत की बात नहीं करें, चीन की बात करें। 8 साल में क्या कर लिया? ओवैसी को अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिखाए काले झंडे। ओवैसी वापस जाओ के नारे लगाए। टाइम्स नाउ भारत पर एआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, खंबात हिंसा के लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार। रामनवमी पर हुई हिंसा पर ओवैसी का सरकार पर हमला, बोले हिंसा रोकने की जिम्मेदारी सरकार की, जुलूस की इजाजत थी तो हिंसा कैसे हुई? ओवैसी के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा, कुछ लोग दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कैलाश विजयवर्गीय के फेसबुक वीडियो पर दिग्विजय सिंह का बयान, बोले वीडियो खरगोन का नहीं, क्या शिवराज सरकार आप पर मुकदमा दर्ज करेगी? खरगोन हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन, एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, हिंसा में पीएफआई फंडिंग कर रहा है। खरगोन हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पीएफआई अगर दंगा फैला रहा है तो सरकार बैन लगाए। रामनवमी पर हुई हिंसा में किरण रिजिजू ने कहा, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण में लिया जाएगा। खरगोन दंगे में जिनके घर जले उनके घर सरकार बनाएगी। सीएम शिवराज बोले, जिन्होंने जलाए उन्हीं से होगी वसूली। खरगोन हिंसा के 6 नए वीडियो सामने आए। सीसीटीवी में नकाबपोश हमलावरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पेट्रोल पंप और तलवार लेकर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए हमलावर। खरगोन हिंसा के पीड़ित शिवम के परिवार ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की, कहा 100 से 150 लोगों ने अचानक हमला किया, खुलेआम रेप और मार देने की धमकी दे रहे थे। खरगोन हिंसा मामले में अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी। मुस्लिम ग्रुप के खिलाफ 31 एफआईआर दर्ज, हिंदू ग्रुप के खिलाफ 5 एफआईआर। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी पर हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा, स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। लोहरदगा में स्लीपर सेल की साजिश पर एसडीओ ने कहा, इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम जारी, मामले में एसआईटी का गठन होगा।
झारखंड के लोहरदगा में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ ने कहा, पुलिस कानून का पालन नहीं करती। करौली में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू में बढ़ोतरी की गई है। करौली हिंसा पर हरीश रावत ने षड्यंत्र की आशंका जाहिर की। बोले, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। करौली हिंसा मामले में मंत्री सुभाष गर्ग ने तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की मांग की। तेजस्वी सूर्या ने सीएम गहलोत पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पंजाब के लोगों को जल्द मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। सीएम मान बोले, 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा। अफसरों संघ केजरीवाल की बैठक पर बोले भगवंत मान, पंजाब की भलाई के लिए इजराइल भेजे। ईडी के समन को लेकर बोले चरणजीत सिंह चन्नी, मुझे ईडी ने कल खनन मामले में तलब किया था, मैंने उनके सवालों का जवाब दिया। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ईडी का समन। रेड खनन ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में समन 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना को नोटिस, सरकारी सामान वापस करने के लिए कहा। बी आर अम्बेडकर के नाम पर होगा दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का नाम। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा कल सीएम को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। ठेकेदार की आत्महत्या मामले में आया था नाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में ग्रामीण अस्पताल विस्तार भवन का उद्घाटन किया है। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारे लगे। अलीगढ़ में एबीवीपी ने लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया है। शहर के 21 स्थानों पर किया जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। नवनीत राणा ने कहा, संकट में संकट मोचन को याद किया जाता है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है। अजान के दौरान ब्रजेश पाठक ने रोका भाषण। लखनऊ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे ब्रजेश पाठक। नादिया के खाली रेप और मर्डर केस में सीबीआई और सीएफएसएल की टीम आरोपी के घर पहुंची। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शोपियां में मुठभेड़ की जगह पर जा रहे 3 जवान सड़क हादसे में शहीद। वाहन में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने 92 बेस अस्पताल का दौरा किया। कुलगाम ऑपरेशन में घायल हुए जवानों से मुलाकात की। सिवान जेल में बंद युवक पर जैश को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। एनआईए ने आरोपी को हिरासत में लिया। गोड़ा में 13 साल की लड़की की समझदारी से 2.5 साल का मासूम सुरक्षित बचा। पुलिस बच्ची को करेगी सम्मानित। जिले के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से नीचे कूदी लड़की। सीआईएसएफ के जवान ने जान बचाने की कोशिश की, पर इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। दिल्ली के जामिया नगर के ओखला इलाके में एयर कंडीशनर में ब्लास्ट, 13 लोग जख्मी। दिल्ली के निजी स्कूलों में एक छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव। स्कूल बंद, कल सरकार करेगी नई गाइडलाइन जारी। जालंधर के अंबेडकर चौक पर हंगामा, 2 पक्षों में हुए विवाद को पुलिस ने सुलझाया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचला। 2 गुटों में विवाद के बाद कार लेकर भाग रहा था युवक। वाराणसी के मोहल्ला अशफाक नगर में एक घर में खाना बनाते वक्त लगी आग, 4 लोगों की मौत। सीएम योगी ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। राजस्थान के सिरोही में गुमनाम बीमारी का कहर, 4 दिन में 7 बच्चों की मौत। गांव पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम। एनसीबी ने मुंबई एयरपोर्ट से 3 किलो हेरोइन सीज की। अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। बेंगलुरु में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 3 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के संगम विहार हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल समेत 8 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में गेहूं के खेत में लगी आग, दमकल ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक बरामद। कानपुर के बिठूर में लाठी डंडा लेकर नींबू की रखवाली, 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए 50 पैसे बढ़े, गुरुग्राम में करीब 80 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा सीएनजी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फूटा कोरोना बम, टीचर और स्टूडेंट मिले पॉजिटिव, क्लासेस बंद कर दी गई। स्कूल में एक भी कोरोना का केस मिले तो उसे फौरन बंद करें, दिल्ली सरकार की गाइडलाइन। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोरोना के रिकॉर्ड केस, एक दिन में 2573 मामले सामने आए। अमेरिका के ओहा प्रांत पहुंचे राजनाथ सिंह, यूएस आर्मी पैसिफिक के प्रशिक्षण स्थल का दौरा किया। इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ की अहम बैठक, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। कुर्सी जीतने के बाद इमरान का पहला भाषण, बोले अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मेरी सरकार गिराने आधी रात को एससी के दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट, पीटीआई के 121 सदस्यों ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया।
पाक सेना प्रमुख का बयान, राजनीति से सेना का कोई लेना देना नहीं। इमरान खान को पूर्व पत्नी रहम खान ने दी सलाह, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सिद्धू की जगह ले सकते हैं इमरान खान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के विकास दर का अनुमान घटाया, 5.2% से घटाकर 4.3% किया। अमेरिकी नसीहत पर विदेश मंत्री जयशंकर का पलटवार, बोले यूएस में मानवाधिकार के मुद्दों पर हमारी भी नजर, अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 50वें दिन जंग जारी, रूस ने खार्किव में गिराई कई मिसाइल, यूक्रेनी सेना ने किया जवाबी हमला। यूक्रेन में रूसी टैंकों पर जेवलिन मिसाइल दागे, यूक्रेन के जवानों ने शेयर किया वीडियो। खार्किव के गोरकी पार्क पर रूस ने की गोलीबारी, एक धमाके से तबाह हुआ पूरा पार्क। यूक्रेनी सैनिकों ने इजियम शहर की ओर जाने वाला पुल उड़ाया, पुल पर रूसी सेना मौजूद। रूस पर लगातार हमला कर रहा है रूस, एक के बाद एक मिसाइल दागने का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना का दावा, रूसी फ्लैगशिप मोस्कवा को भारी नुकसान पहुंचाया, रूस ने इनकार किया। श्रीलंकाई नववर्ष पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोलंबो में अलग अलग पेशे समुदाय के आर्थिक संकट पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग होंगे अगले पीएम। ट्विटर को खरीदना चाहते हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, $43 अरब में खरीदने का दिया ऑफर। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी, आईजी एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए रोके गए फ्लाइट फिर से उड़ाने शुरू। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने की विराट की तारीफ, बोले कोहली बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज हैं। एक दूसरे के हुए रणबीर और आलिया दोनों ने परिवार की मौजूदगी में लिए 7 फेरे। रणबीर ने आलिया को मीडिया के सामने गोद में उठाया, पंजाबी रीति रिवाज से हुई कपल की शादी। आलिया ने शेयर की दिलकश तस्वीरें, सफेद और गोल्डन जोड़े में काफी खूबसूरत लग रहा था कपल। करण जौहर ने आलिया रणबीर के साथ फोटो शेयर की, दोनों को दी शादी की बधाई। 7 फेरे से पहले सामने आई आलिया भट्ट की पहली तस्वीर, लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी आलिया रणबीर की शादी में साड़ी पहन पहुंची करीना कपूर, पति सैफ साथ दिखाई दिए। आलिया की शादी में पहुंचे रिश्तेदारों की भी फोटो वायरल, बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे जय के साथ इंस्टा पर खूबसूरत तस्वीर शेयर की, कैप्शन में लिखा माई हार्ट माई सन। आलिया की शादी से पहले मां सोनी राजा ने फोटो शेयर की, कैप्शन में लिखा वेडिंग वाइब्स। नीतू कपूर के डांस रिहर्सल का वीडियो सामने आए, कोरियोग्राफर के साथ प्रैक्टिस करती नजर आई नीतू कपूर। प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार की बेटी के बारे में बात, बोली मैं कभी भी उस पर अपनी इच्छाएं और डर नहीं थोपूंगी। कंगना रनौत की धाकड़ के साथ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 की टक्कर, 20 मई 2022 को दोनों फिल्में रिलीज होंगी। लहंगा जेवर पहनकर दुल्हन ने पुशअप लगाए, फिटनेस ट्रेनर रसल ने यह फोटो इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। स्कर्ट पहनकर न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर पुष्पा डांस, सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो वायरल हो रहा है। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपने देख ली, लेकिन अभी बहुत सारी अहम खबरें बाकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल के भीतर भारत अखंड भारत बन जाएगा। बयान क्या था, इसके मायने क्या है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत बुधवार को हरिद्वार में थे। भागवत यहां कनखल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वो संतों के बीच मौजूद थे और संतों के बीच से उन्होंने अखंड भारत पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। कह दिया कि 10 से 15 साल के अंदर भारत अखंड भारत बन जाएगा। ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा, लेकिन सब मिलकर कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। मोहन भागवत ने हरिद्वार में अखंड भारत पर सिर्फ इतना भर नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा और जो इस संकल्प के रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से उठेगा। धर्म का प्रयोजन ही भारत का प्रयोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो भारत का उत्थान होगा। इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से यही लगा कि उन्होंने अखंड भारत की डेडलाइन दे दी और ऐसा क्यों होगा इसकी वजह भी बता दी। कह दिया कि हिंदू अब जाग चुका है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है।
सनातन धर्म का विरोध करने वालों का भी अखंड भारत में सहयोग सनातन धर्म का विरोध न होता तो हिंदू कभी नहीं जागता। मोहन भागवत ने कहा कि भारत अहिंसा पर चलने वाला देश है, लेकिन जरूरत पड़ी तो शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। अखंड भारत का ये सपना पूरा होते बहुत जल्द ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। ये सब हम अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। हम अहिंसा की बात कहेंगे, लेकिन ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को मानती है, तो हम क्या करें? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर जो बयान दिया है, ऐसा बयान कभी भारत सरकार ने नहीं दिया। हाँ, अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जरूर कहा था कि पीओके के लिए जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अखंड भारत का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हमेशा से सर्वोपरि रहा है। इस बार संघ के सबसे बड़े कद के व्यक्ति मोहन भागवत ने इस पर बड़ा बयान दिया है। इसीलिए सवाल उठा है कि अखंड भारत का ये सपना क्या वाकई 15 साल में साकार हो पाएगा? क्या 2037 तक भारत फिर से जम्बू द्वीपे भारत खंडे बन पाएगा? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक विरोधियों ने तंज कसते हुए उठाया। इस तरह से बात करने से उनको समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर राजनीतिक मैदान से सियासी तलवार शिवसेना ने भी खींच ली और सबसे पहले पीओके और फिर पाकिस्तान लेने की चुनौती दे दी। तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए। असल में ऐसे सियासी चैलेंज के पीछे की वजह भी बड़ी है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले अखंड भारत को समझना होगा। अखंड भारत मतलब वो हिस्सा जो केवल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिस्सा जो कभी जम्बू द्वीपे भारत खंडे का अभिन्न था। मतलब सन 1876 से पहले तक का भाग, जब भारत की सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका तक लगती थी। तब का नक्शा कुछ इस तरह से था, जिसे आज की तारीख में भागवत की कल्पना वाला भारत कहा जा रहा है। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या ये देश भारत में कभी समाहित हो पाएंगे? क्या भारत के लिए ये राह इतनी आसान होगी, या अखंड भारत का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा और अखंड भारत का संकल्प सिर्फ बयानों में महसूस होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और देश भर में त्योहारों पर हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्या खास इंतजाम किए हैं, यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश और गुजरात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद अब त्योहारों को देखते हुए किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर में 2,38,000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे और अति संवेदनशील इलाकों में SRPF की 100 यूनिट तैनात होगी। इस हफ्ते अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, रमजान, हनुमान जयंती जैसे त्योहार, जिस तरह की हिंसा और दंगों की खबरें दूसरे प्रदेशों से आ रही हैं, इसे जहन में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और खरगोन से दंगों का सबसे नया वीडियो सामने आया। हमारी टीम मौके वारदात पर पहुंची और हमने एक एक वीडियो की पड़ताल की है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो खरगोन हिंसा का पूरा खेल, इनसाइड स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। भीड़ की बर्बरता, आंखों में दरिंदगी, लाठी डंडों से लैस, चेहरे पर नकाब, पत्थरबाजी और धमाका। ये खरगोन में हुए दंगे की खौफनाक तस्वीर है, जब एक उन्मादी भीड़ सब कुछ बर्बाद करने पर उतारू थी। ना कानून का खौफ, ना पुलिस का डर, ना सरकार का इकबाल, इन दंगाइयों को किसी का डर नहीं था। टाइम्स नाउ नव भारत के पास खरगोन हिंसा के सबसे नए वीडियोस हैं, जो दंगाइयों की बर्बरता से भरे हुए हैं। ये वीडियो जहां का है उसी जगह है, यानी मौका वारदात पर हमारी टीम पहुंची। हमारी कोशिश आपके सामने पूरा सच लाने की थी। तस्वीर धुंधली है, लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि हो क्या रहा है। हजारों की भीड़ एक सड़क पर है। भीड़ लगातार पत्थर चला रहे, हर चेहरे पर नकाब है। वीडियो देखकर समझा जा सकता है, हर किसी का निशाना एक ही तरफ है। करीब 3 मिनट तक दंगाइयों का खेल वहां लगे सीसीटीवी पर रिकॉर्ड होता रहा। इसके बाद एक पत्थर सीसीटीवी कैमरे पर लगा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। जो वीडियो है ये गौशाला इलाके का है, शीतला मंदिर का। देखिए जो दंगाई है कैसे पहुंचे हुए हैं और मंदिर पर में उन्होंने न सिर्फ आगजनी की और तोड़फोड़ की। ये दंगाइयों का पूरा जो झुंड देख सकते हैं कि शीतला मंदिर की सीसीटीवी फुटेज, वहां का मीटर जो लगा हुआ था, वो तमाम चीजें तोड़फोड़ की गई। तो कुल मिलाकर पूरे शहर से जो दंगा हुआ था या हिंसक घटना हुई थी, उसकी सच्चाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुनसान सड़क पर हाथ में तलवार लिए एक शख्स दिख रहा है, साथ चल रहे दूसरे शख्स के पास बंदूक है। इसके बाद कुछ लोगों की भीड़ पीछे दिखाई देती है। दंगाई पत्थर बरसाते हुए गली के अंदर दाखिल होते हैं। अगले ही पल दंगाई वापस लौट रहे हैं और जाते जाते पास में पार्क की गई स्कूटी और बाइक को गिराकर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ये जो अगली तस्वीर सामने आई है, इसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए किस तरह से भीड़ आई हुई है और ये तलवार साथ हाथ में लेके जा रहा है। ये देखिए तलवार से कैसे, देखिए गाड़ी पर हमला कर दिया है, लात मार रहा है, ये तलवार मारी जा रही है, तलवार से गाड़ी पर लगातार हमला हो रहा है। तो ये भी भाटवाड़ी इलाका जो शहर के अंदर है, ये गाड़ी पटक दी गई। तो इस तरह का ये दूसरा वीडियो सामने आया। इस हमले से 1 घंटे बाद उसी गली में दोबारा दंगाई लौटते हैं। इस बार उनकी संख्या करीब 20 से 25 थी। नारे लगा रहे हैं, 1-2 के हाथ में लाठी डंडे। पहचान छिपाने के लिए ज्यादातर लोगों के चेहरे पर नकाब है। भीड़ गली में दौड़ती हुई आती है और फिर पत्थर चलाते हुए 2 शख्स दिखते हैं। इसके बाद धमाका होता है, भीड़ गली से बाहर भाग निकलती है। ये भाटवाड़ी इलाके का एक और वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है काफी एग्रेसिव होकर, देखिए पथराव करते हुए नजर आएगी, तलवारें लहराते हुए नजर आएंगे। ये भाटवाड़ी इलाके का वीडियो है, जिसमें ये जो हमलावर है, दंगाई हैं, देखिए कैसे पथराव कर रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें जगह जगह से आना शुरू हो गई हैं। यानी उस दिन क्या हुआ था, उस घटना का वीडियो जगह जगह से तमाम वीडियो आ रहे हैं। भाटवाड़ी इलाके का ये वीडियो था। दंगे के तीसरे वीडियो में तबाही दिखने लगी। भीड़ की तादाद अब पहले से कहीं ज्यादा है। पेट्रोल बम के धमाके हो रहे हैं, आग का गोला उठ रहा है। ध्यान से देखिए, दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं ताकि आग लग जाए और लोग मजबूर होकर घर से बाहर निकले। जो गाड़ी है जिसमें आग लगाई गई वो मेरे बाईं तरफ है। ये देखिए आप, ये गाड़ी पिकअप खड़ी हुई है जिसमें आग लगाई गई। ये जो दंगाई थे वो अचानक आए और पथराव भी किया और आगजनी भी की। और जिन्होंने ये वीडियो शूट किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए, गाड़ी ये खड़ी है, ये आप खड़े हैं, तो क्या हुआ था उस टाइम पे? सर उस टाइम में ये कैसे शूट किया आपने? सर ये तो डर के यानी बहुत छोटा सा वीडियो शूट किया है। पहले ये गाड़ी को आग लगाई उन्होंने, वापस पीछे गए, ये वाली गाड़ी को भी आग लगाने का कहा। ये गाड़ी को आग लगाते हुए देख मैं डर गया था, और जब वो जा रहे थे तो मैं चंद सेकंड के लिए आया, कैमरा चालू किया और देखा कि ये गाड़ी को भी आग लगाई, तब मैंने ये वीडियो शूट किया। टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो वीडियो भी है
जिसके बाद शहर में दंगा भड़का। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तालाब चौक के पास रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंके गए और इसके बाद मामला भड़क गया। पहला हिंसा का पत्थर कहां से आया वो हम आपको दिखा देते हैं। ये तालाब चौक का जो वीडियो है, आप अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा यहां देखने की कोशिश करें कि ये जो भीड़ है सारी, इस भीड़ को सबसे पहले जो डिस्पर्स हुई, एकदम देखिए ये भगदड़ मची है, एकदम कहीं से पत्थर आए हैं और इस तरह से इस भीड़ पर पथराव हुआ। यानी ये जो प्रोसेसर निकल रहा था रामनवमी का, उस दौरान यहाँ इसी चौक पर पत्थर आए। कैसे आए, कहां से आए, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए आप। अब इस वीडियो की सच्चाई हम आपको दिखाने के बाद उसी जगह से आपको बताते हैं कि ये जो तालाब चौक है ये मस्जिद है और मस्जिद के पास में ही ये गली है और यहाँ से पत्थर लगातार आए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध चुके हैं। करीब 5 साल के रिलेशन के बाद, साथ रहने के बाद अब पति पत्नी बन चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे रणबीर आलिया के इस खास पल की एक एक झलक और दिखाएंगे कैसे हुई स्टार कपल की बिग वेडिंग। आलिया की इसी झलक को पाने के लिए उनके फैंस कब से बेताब थे। शादी के जोड़े में आलिया कैसे दिखेंगी, उनका ब्राइडल लुक कैसा होगा, वो किस डिजाइनर का आउटफिट कैरी करेंगी, उनकी वेडिंग ड्रेस किस कलर की होगी। चुलबुली क्यूट सी आलिया दुल्हन बनकर बिल्कुल परी जैसी दिखेंगी। हर कोई बस यही देखने को बेकरार था। जैसे ही शादी के बाद आलिया रणबीर मीडिया के सामने आए, हर किसी की नजर इस न्यूली मैरिड कपल पर ठहर गई। शादी के जोड़े में दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। पहले आलिया रणबीर ने बाहर आकर मीडिया को पोज दिए, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान आलिया के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर लंबी मुस्कान खिली हुई थी। रणबीर शेरवानी के साथ सिर पर सेहरा सजाए थे। इसके बाद तो रणबीर ने जैसे कमाल कर दिया। रणबीर ने आलिया को गोद में उठाया और गोद में उठाकर घर के अंदर ले गए। यहाँ पर सभी को, फैंस को हाय करते हुए आलिया और रणबीर कपूर, आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिलहाल इस गेट से बाहर आते हुए, इनकी बिल्कुल पहली तस्वीर कैमरा पर्सन आशीष डालकर के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं। दोनों कैमरास को हाई करते हुए दोनों ही आप देख पाएंगे कि बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लगते हुए आलिया और रणबीर एक साथ एक दूसरे को गले लगाए और देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुशी दोनों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस गोल्डन व्हाइट अटायर में आलिया और रणबीर किसी राजकुमार राजकुमारी से कम नहीं लग रहे। फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जो दोनों हैं, फैंस को भी कहीं ना कहीं अपना ग्रैटिट्यूड हाथ जोड़कर यहाँ पर आलिया सभी को नमस्ते करते हुए। और ये पहली तस्वीर है रणबीर और आलिया हाथ जोड़े सभी के सामने, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फाइनली 5 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अब फाइनली दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। और जहां मैंने आपको बताया था कि ये ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के सगाई के वक्त की बात है, दोनों के लिए ये त्योहार एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। चारों ओर बस यही नजारा, हर किसी को बस इंतजार था तो इस कपल की पहली तस्वीर का, जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर रणबीर कपूर साफ तौर पर अब अंदर ले जा रहे हैं। आलिया के फैंस उनकी तस्वीर देखकर बस देखते ही रह गए। सबकी नजर बस आलिया के चेहरे पर जाकर ठहर गई। शादी के जोड़े में आलिया ने किसी सितारे जैसी चमक बिखेरी। जैसा कि ज्यादातर बॉलीवुड वेडिंग में होता है, आलिया ने भी सब्यसाची की डिजाइनर ड्रेस इस खास मौके पर पहनी। वहीं रणबीर भी कुछ कम नहीं दिखे। रणबीर कपूर भी दूल्हा बनकर बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो चुकी है। दोनों 7 फेरे लेकर जन्मों जन्म के बंधन में बंध चुके हैं। कभी लव रिलेशनशिप में रही ये सितारा जोड़ी अब अपने रिश्ते को पति पत्नी का नाम दे चुकी है। ओडिशा से आए हैं इन दोनों को देखने के लिए। देखा आप लोगों ने? कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। लकी फील करेंगे, चलो जस्ट आए, हम ऐसे ही सोच के आ गए थे कि चलो। क्या कहना चाहेंगे रणबीर आलिया इतने लंबे समय से साथ में? बहुत खुश हैं। वी विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर एक तरीके की ये भी एक्साइटमेंट हमने देखी कि लोग यहाँ पर पहुंचे, उनको तस्वीरें दिखी, वो काफी ज्यादा खुश हैं। और कुछ ऐसा ही माहौल फिलहाल पूरे पाली हिल इलाके का देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग थे 2 दिन तक, हालांकि ये लगातार देखा हमने कि लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी मौजूद थे, उनकी सिक्योरिटी से जुड़े लोग थे। लेकिन अगर अब मैं बात करूं यहाँ की, तो चारों तरफ का जो रंगारंग माहौल है, एक बार कैमरा पर्सन आशीष आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के जो हालात हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। पूरी तरह से अगर आप देखें, लाइट से सजा हुआ पाली हिल का इलाका था। रणबीर आलिया ने अपने रिश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाया और सारी रस्में निभाकर एक दूजे के हो गए। रणबीर आलिया की शादी की रस्में भी बेहद खास रही। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शादी में शिरकत की। हालांकि किसी दूसरी बॉलीवुड शादी से अलग रणबीर आलिया की शादी काफी सीक्रेट रही, क्योंकि शादी के लिए ना कोई ग्रैंड वेन्यू चुना गया और ना ही कोई एग्जॉटिक लोकेशन। इसके साथ ही शादी के लिए सिर्फ फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ खास मेहमानों को ही न्योता दिया गया। रणबीर आलिया की शादी की रस्में मुंबई के पाली हिल्स में मौजूद इस वास्तु अपार्टमेंट में हुई। शादी में शामिल होने वाले मेहमान यहीं पहुंचे और शादी की रस्मों में जमकर मस्ती की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रणबीर आलिया की शादी में कब, कैसे और क्या हुआ। 13 अप्रैल को मेहंदी सेरेमनी के दौरान ही रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर और बहन रिदिमा ने साफ कर दिया था कि ये जोड़ी 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएगी। सुबह से ही वास्तु अपार्टमेंट के बाहर काफी चहल पहल थी। सुरक्षा बंदोबस्त काफी कड़े थे और कुछ खास बैंड पहने लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। रणबीर आलिया ने पंजाबी रीति रिवाज के साथ शादी की। सबसे पहले कपल की हल्दी चूड़ा सेरेमनी हुई। उसके बाद कुल देवता की पूजा जैसी रस्में पूरी की गईं। इनमें दोनों के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ सेलेब्स भी मौजूद रहे। नीतू कपूर ने बेटे रणबीर की नजर उतारी और उन्हें टीका लगाया। करण जौहर ने आलिया रणबीर के फेरों के बंधन की गांठ बांधी। फेरों से पहले गायत्री मंत्र भी सुनाया गया। बेटे रणबीर कपूर की शादी देखने के लिए भले ही पिता ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी तस्वीरों के जरिए उन्हें शादी में शामिल किया गया। बताया जाता है कि शादी की जगह पर ऋषि कपूर की बड़ी सी फोटो लगाई गई और उसे फूलों से सजाया गया। नीतू कपूर ने भी बेटे की शादी के दिन पति ऋषि कपूर को बहुत मिस किया। नीतू कपूर के हाथों पर मेहंदी रची एक तस्वीर सामने आई, जिस पर ऋषि लिखा हुआ था। अंदाजा लगाया जाता है कि नीतू कपूर इस खास मौके पर ऋषि को बेहद मिस कर रही थी। जिस दिन आलिया रणबीर की शादी की रस्मों की शुरुआत हुई, यानी 13 अप्रैल को, जिस दिन मेहंदी सेरेमनी में आलिया के हाथों पर रणबीर के नाम की मेहंदी रची, उसी दिन 43 साल पहले नीतू ऋषि की सगाई हुई थी। इसलिए भी ये दिन बेहद खास था। शादी की सारी रस्में संपन्न होने के बाद आलिया रणबीर के फेरे लेने के बाद वास्तु अपार्टमेंट के बाहर जमा मीडिया कर्मियों और फैंस को मिठाइयां बांटी गई। ढोल नगाड़ों के साथ लोग बाहर आए और जमकर लड्डू बांटे गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि रणबीर आलिया की शादी में कौन कौन शामिल हुआ। कपूर और भट्ट फैमिली की तरफ से किसने शादी में शिरकत की और कौन से सेलिब्रिटीज ने जमकर डांस और मस्ती की, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको रणबीर आलिया की शादी से पहले की हर तस्वीर, डांस रिहर्सल, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए और टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपके सामने आने वाले हैं रणबीर आलिया की शादी से पहले के कुछ खास पल। हम आपको दिखाने वाले हैं कि शादी में करिश्मा और करीना कैसी दिखी, नीतू और रिदिमा कपूर ने शादी में क्या पहना और किस गाने पर नीतू कपूर ने बेटी की शादी में ठुमके लगाए। शिवानी मिश्रा के साथ टाइम्स नाउ ऑफ भारत, मुंबई। और इस स्टार वेडिंग में कौन कौन से मेहमान शामिल हुए और कौन किस खास अंदाज में नजर आया, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूं तो आलिया रणबीर की वेडिंग के वीडियो देखकर बस कुछ और देखने को बाकी नहीं रह गया था। हर कोई बार बार इस वीडियो को ही देखना चाहता था।
कहीं आलिया को गोद में उठाए रणबीर थे, तो कहीं दोनों एक साथ हाथों में हाथ लिए दिखाई दे रहे थे। तो किसी तस्वीर में दोनों एक दूसरे के संग प्यार में डूबे नजर आए। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जैसे ही ये वीडियो और तस्वीरें सामने आई, देखते ही देखते हर तरफ छा गई। रणबीर ले गए अपनी दुल्हनिया। फिलहाल हम मौजूद हैं उसी अपार्टमेंट के बाहर जहां पर शादी की सारी रस्मों ने जगह बनाई। एक बार आखिरी बार मैं आपको तस्वीरों के साथ साझा करूं इस पूरी स्क्रीन को। आप देख पाएंगे कि गेट पर अभी भी सिक्योरिटी का जमावड़ा, ढोल ताशे जो हैं अब वो लौटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। शादी फाइनली यहां पर संपन्न होती हुई जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अब फिलहाल इस जगह को धीरे धीरे खाली करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से ग्लिटरी आप ये जो देख पा रहे हैं जगह, इसे सजाया गया। और फाइनली जिस 5th फ्लोर पर सबकी निगाहें थी, जो अंधेरे और पर्दों से कवर था, अब उसमें कुछ रोशनी यहाँ नजर आ रही है। चारों तरफ का एक बार नजारा अगर आप देखेंगे तो आपको महज यहाँ पर खूबसूरत लाइट्स नजर आएंगी। बता दें कि कल के दिन जहाँ पर मेहंदी और संगीत की सेरेमनी हुई, वहीं आज के दिन हल्दी, चूड़ा बंदाई, सहरा बंदाई और फिर 7 फेरों के साथ दोनों ने शादी की। लेकिन सबसे अहम और खूबसूरत पल वो था जहां पर दोनों ने अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीरें साझा करने के बाद जब कैमरेस को पोज दिया तो साफ साफ देखा गया कि किस तरह रणबीर और आलिया सभी को हाई वेव करते हुए, सभी फैंस को मीडिया के सामने हाथ जोड़ सभी को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बेस्ट विशेस के लिए। और दूसरी चीज ये कि जब रणबीर और आलिया ने अपने पोजेस को खत्म किया तो रणबीर अपनी दुल्हनिया यानी कि आलिया को गोद में उठाकर ले गए। और साफ था आलिया और रणबीर के इस चेहरे पर जो खुशी देख पा रहे थे हम, उससे ये साफ होता है कि 5 साल का जो उनका लंबा रिलेशनशिप रहा है और अब ये जो शादी के बंधन में दोनों बंधे हैं उसको लेकर वो कितने ज्यादा खुश हैं। और दोनों परिवार जो है फाइनली अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सभी ने ऋषि कपूर को जरूर मिस किया, लेकिन उन्हीं की गई शादी वाले पैटर्न को आलिया रणबीर ने फॉलो करते हुए उनकी यादों को यहाँ पर सभी के साथ साझा किया। लेकिन शादी से पहले भी वास्तु अपार्टमेंट के अंदर का नजारा कुछ कम हसीन नहीं था। शादी के 7 फेरे लेने के कुछ देर पहले आलिया की ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में आलिया वेडिंग डांस परफॉर्मेंस कोरियोग्राफर के साथ दिखी। आलिया ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही थी। आलिया के माथे पर गहने का टीका था और उनके बाल खुले हुए थे। हालांकि उन्होंने शादी के वक्त गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। रणबीर और आलिया की वेडिंग ड्रेस का कलर एक जैसा ही था। आलिया की पहली तस्वीर सामने आने के बाद पता चल गया कि वास्तु अपार्टमेंट में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अपार्टमेंट में गाड़ियों से मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू होने लगा। एक के बाद एक कई खास मेहमानों की गाड़ियां वास्तु अपार्टमेंट में एंटर करने लगी, जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा, आलिया की बहन पूजा भट्ट, बड़ी बहन शाहीन भट्ट, मां सोनी राजदान, करण जौहर और निर्देशक लव रंजन मौजूद रहे। एक एक कर कपूर और भट्ट परिवार के मेंबर्स और कई खास सेलिब्रिटीज शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचने लगे। बेटे की शादी के मौके पर मां नीतू कपूर और बहन रिदिमा कपूर, बेटी समारा ने खुद को काफी हटकर तैयार किया। नीतू कपूर ने गुजराती स्टाइल में साड़ी बांधी, मल्टी कलर लॉन्ग ब्लाउज के साथ राजस्थानी वर्क और प्रिंट वाली साड़ी पहनी। साड़ी में पीला, हरा और पिंक ब्लू शेड नजर आ रहा था। बालों को बांधा हुआ था और हेवी ज्वेलरी कैरी की हुई थी। अलग लुक देने के लिए साड़ी के साथ शूज कैरी किए हुए थे। बहन रिदिमा कपूर ने गोल्डन कलर का हेवी वर्क वाला लहंगा पहना। गले में उन्होंने ट्रेल ली हुई थी और गोल्डन क्लच के साथ गॉर्जियस लुक में वो नजर आ रही थी। शादी की रस्मों से पहले रिदिमा ने अपने हाथों पर मेहंदी का एक वीडियो भी फैंस के लिए शेयर किया। इन तस्वीरों से पहले नीतू कपूर का एक डांस वीडियो भी सामने आया। इसमें नीतू कपूर कोरियोग्राफर के साथ वेडिंग डांस परफॉर्मेंस की रिहर्सल करती नजर आई। उन्होंने अपनी डांसिंग स्टार्स के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। करीना और सैफ ने रणबीर आलिया की वेडिंग पर पेस्टल पिंक कलर के आउटफिट्स कैरी किए। करीना ने पिंक कलर की साड़ी पहनी तो सैफ अली खान पिंक कुर्ते और व्हाइट पैजामे में नजर आए। सैफ करीना के बेटे तैमूर भी शादी में शामिल हुए। करीना ने वेडिंग वेन्यू में तैमूर के साथ अपनी एक तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। करिश्मा और करीना की मां बबीता ने भी शादी में शिरकत की। बेटी आलिया की शादी में मां सोनी राजदान साड़ी और बड़ी बिंदी के साथ नजर आईं। वहीं पिता महेश भट्ट की सेहरा बांधे तस्वीर सामने आई।
इसके अलावा अंबानी के बेटे बहू भी आलिया रणबीर की शादी के मेहमानों में शुमार थे। आलिया की बेस्ट फ्रेंड और यार आकांक्षा रुकना एक छोटे से रंजन ब्रेक भी के शामिल लिए, लेकिन